Hello everyone, welcome back to PIB Notes. So today we will discuss the latest launched space mission Axiom 4. So PM welcomes successful launch of space mission carrying astronauts from India, Hungary, Poland and US. This space mission carried astronauts from India, Hungary, Poland, US. From India it was Group Captain Shubhanshu Shukla, who is an IAF pilot. He is first Indian in space in over 40 years, plus he is the Indian to visit International Space Station. He was selected under ISRO's Human Spaceflight Program. His training was conducted at NASA's Johnson Space Center. Also, other astronauts were from Hungary, Tibor Kapu, from Poland, Stavros Uznansky, from US, Peggy Whitson. He was the commander of the flight. अब थोड़ी बात करते हैं एक्सियम मिशन के बारे में। ये है क्या और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक बहुत ही खास कमर्शियल स्पेस मिशन है जिसमें पहली बार कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है जो कि ऑर्गेनाइज की है एक्सियम स्पेस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड SpaceX। ठीक है, और ये इसका 4th मिशन है। ISS फर्स्ट नहीं है, 4th मिशन है। अब देखते हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। ये 430 किलोमीटर अबव अर्थ ऑर्बिट करता है अर्थ को, एंड ये स्पेस स्टेशन 1 ऑर्बिट एवरी 90 मिनट में कंप्लीट कर लेता है और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक दिन में 16 ऑर्बिट्स लेता है, मतलब 16 टाइम्स सनराइज एंड सनसेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 6 स्लीपिंग एरियाज, 2 बाथरूम्स, जिम, पेनोरमिक बे विंडो। ठीक है, ये सब तो हो गया बेसिक। नाउ इसके लॉन्च के बारे में देखते हैं। ये एक 14 डे मिशन है जो एग्जाम 4 है, एक 14 डे मिशन है टू ISS। नाउ अब ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ है 25 जून ऑन 2025 एंड इट वॉज लॉन्च फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA एंड बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट। स्पेसक्राफ्ट यूज्ड SpaceX Crew Dragon। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नाउ this space mission marks return to human space flight for India, Poland, Hungary, with each nation's first government-sponsored flight in more than 40 years for human space mission। ठीक है, अब ये सब देख लिया। अब इसके कुछ साइंटिफिक और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के पीछे, ये क्यों जा रहे हैं भाई, कुछ काम तो होगा ना। तो सबसे पहले स्पेस में कुछ साइंटिफिक और ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें से एक है माइक्रो एल्गे स्टडी। इसमें क्या देखेंगे, ग्रोथ प्लस न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग इन माइक्रोग्रेविटी की माइक्रोग्रेविटी में जो माइक्रो एल्गे की ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स पे क्या असर पड़ेगा। अगला है कि साइनोबैक्टीरिया रिसर्च। इसमें क्या करेंगे, जो स्पाइरुलिना जो कि सुपर फूड भी कहलाता है, इसको और साइनोकोकस को ये चेक करेंगे कि हाउ इट कैन बी ग्रोन यूजिंग वेस्ट डिराइव नाइट्रोजन, वेस्ट डिराइव फ्रॉम ह्यूमन, मतलब ह्यूमन वेस्ट से डिराइव जो नाइट्रोजन है उससे कैसे हम स्पाइरुलिना और साइनोकोकस को ग्रो वगैरह कर सकते हैं, ताकि एक सेल्फ सस्टेनिंग फूड सिस्टम हम स्पेस में क्रिएट कर सकें, जिससे कि वेस्ट को फूड में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है ना, ताकि लॉन्ग जो स्पेस ट्रिप्स होंगे, लॉन्ग स्पेस ट्रिप्स में हमें सपोर्ट मिल सके। खाना वाना लेके जाना थोड़ा टफ होता है ना, और तो फिर इस सब में काम आएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वॉयजर टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स क्या होते हैं, इनको वाटर बेयर्स भी बोला जाता है। फिर एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम रेजिलियंस शो करते हैं एंड एबिलिटी टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। ठीक है, तो इनका सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, जीन एक्सप्रेशन, ये सब भी चेक करेंगे हम स्पेस में। अदर एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड सीड जर्मिनेशन वगैरह देखेंगे, मायोजेनेसिस मतलब ह्यूमन मसल पे क्या इफेक्ट है, कैसी ग्रोथ वगैरह, ये सब देखेंगे। स्टेम डेमोन्स्ट्रेशंस में देखेंगे सिंपल साइंस डेमोन्स्ट्रेशंस एम टू इंस्पायर किड्स अबाउट स्पेस एंड स्टेम सब्जेक्ट्स। स्प्राउट्स को स्टडी करेंगे, वॉयजर डिस्प्लेज। ठीक है ना, इंडिया के लिए इसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया के जो फ्यूचर के जो मिशन है जैसे कि गगनयान, उसकी प्रिपरेशन, उसके लिए हमें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, माइक्रोग्रेविटी एडेप्टेशन। ठीक है ना, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इन टोटल इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। 40 साल बाद स्पेस में एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। नाउ इंडिया की कुछ स्पेस अचीवमेंट्स देख लो। इंडिया के 34 कंट्री से ग्लोबल क्लाइंट्स हैं जिनके लिए इंडिया के इसरो ने स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए हैं। अब एक रिकॉर्ड भी है इसरो का कि 104 सैटेलाइट्स लॉन्च्ड इन वन फ्लाइट ऑन 15 Feb 2017। ठीक है, नाउ a quick question for you. How many countries are represented by astronauts on Axiom 4 mission? Do comment your answer in the comment section. Thank you. Keep watching.